एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के पाठ 2 का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हमने कर लिया है। वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखें। पहला है, मित्राणि ग्रीष्म अवकाशे कुत्र गच्छन्ति। मित्र यानी कि दोस्त गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाते हैं? उत्तर है उत्तराखंडम यानी कि उत्तराखंड। दूसरा है, सर्वत्र कः प्रसृतः। सभी तरफ क्या फैल गया? यहाँ पर उत्तर होगा अंधकारः यानी कि अंधकार। सब तरफ अंधकार फैल गया। कः सर्वान प्रेरयन अवदत्। कौन सभी को प्रेरित करने के लिए बोलता है? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि जब सभी व्याकुल हो जाते हैं तो नायक सभी को प्रेरित करने के लिए बोलता है, इसलिए इसका उत्तर होगा नायकः। कः हितो उपदेशस्य कथाम श्रावयति। कौन हितो उपदेश की कथा को सुनाता है? इसका भी उत्तर होगा नायकः। नायक सभी को प्रेरित करने के लिए हितो उपदेश की कथा सुनाता है। कपोत राजस्य नाम किम। कबूतरों के राजा का नाम क्या है? यहाँ पर उत्तर होगा चित्रग्रीवः यानी कि चित्रग्रीव। व्याधः कान विकीर्य जालम प्रसारितवान। शिकारी क्या बिखराकर जाल फैलाता है? उत्तर है तंडुल कणान यानी कि चावल के दाने। विपत्ति काले विस्मयः कस्य लक्षणम। संकट के समय में व्याकुल हो जाना किसके लक्षण है? उत्तर है कापुरुषस्य यानी कि कायर पुरुषों का या कायर लोगों का। चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यकः कुत्र निवसति। चित्रग्रीव का मित्र हिरण्यक कहाँ रहता है? इसका उत्तर है चित्रवने यानी कि चित्रवन में। चित्रग्रीवः हिरण्यकम कथम संबोधयति। चित्रग्रीव हिरण्यक को क्या कहकर संबोधित करता है? इसका उत्तर है सखे यानी कि मित्र। पूर्वम केशाम पाशान छिन्नतुम इति चित्रग्रीवः वदति। पहले किसके बंधन काटने को चित्रग्रीव कहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मद आश्रिता नाम यानी कि मेरे आश्रितों का। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है, यदा केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन किम अभवत। जब केदार क्षेत्र को चढ़ रहे थे तब क्या हुआ? इसका उत्तर है यदा केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन तदा वेगेन वृष्टिः आरब्धाः। जब केदार क्षेत्र को चढ़ रहे थे तब जोर से वर्षा आरंभ हो गई। सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयन्त। सभी उच्च स्वर में यानी कि जोर से क्या प्रार्थना करने लगे? इसका उत्तर है सर्वे उच्च स्वरेण प्रार्थयन्त हे भगवन रक्षस्मान रक्ष। सभी उच्च स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हमारी रक्षा करें। असंभवम कार्यम कथम कर्तुम शक्यते इति नायकः उक्तवान। असंभव कार्य को कैसे कर सकते हैं, ऐसा नायक ने कहा। इसका उत्तर है असंभवम कार्यम आत्मविश्वास बलेन कर्तुम शक्यते इति नायकः उक्तवान। असंभव कार्य को आत्मविश्वास के बल पर कर सकते हैं, ऐसा नायक ने कहा। निर्जने वने तंडुल कणान दृष्ट्वा चित्रग्रीवः किम निरूपयति। निर्जन वन में चावल के दानों को देखकर चित्रग्रीव ने क्या निरूपित किया, क्या सोचा? इसका उत्तर है चित्रग्रीवः निरूपयति यत् निर्जने वने तंडुल कणानाम संभवः कथम कश्चित व्याधो अत्र भवेत। चित्रग्रीव ने निरूपित किया, चित्रग्रीव ने सोचा, निर्जन वन में चावल के कण कैसे संभव हैं, यहाँ कोई शिकारी होगा। किम नीति वचनम प्रसिद्धम। क्या नीति वचन
प्रसिद्ध है या कौन सा नीति वचन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है लघु नाम अपि वस्तु नाम संहति कार्य साधिका इति नीति वचनम प्रसिद्धम। छोटी वस्तुओं से भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, यह नीति वचन प्रसिद्ध है। व्याधात रक्षाम प्राप्तुम चित्रग्रीवः कम आदेशम दत्तवान। शिकारी से बचने के लिए चित्रग्रीव ने किसको आदेश दिया? इसका उत्तर है व्याधात रक्षाम प्राप्तुम चित्रग्रीवः कपोतान आदेशम दत्तवान यत् एकचित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम। शिकारी से बचने के लिए चित्रग्रीव ने कबूतरों को आदेश दिया कि एक चित्त होकर जाल लेकर उड़ो। हिरण्यकः किमर्थम तूष्णीम स्थितः। हिरण्यक किस लिए चुपचाप रहा? इसका उत्तर है हिरण्यकः कपोता नाम अवपात भयात तूष्णीम स्थितः। हिरण्यक कबूतरों के गिरने के भय से चुपचाप रहा। पुलकितः हिरण्यकः चित्रग्रीवम कथम प्रशंसति। प्रसन्न होकर हिरण्यक ने चित्रग्रीव की किस प्रकार से प्रशंसा की? इसका उत्तर है पुलकितः हिरण्यकः चित्रग्रीवम प्रशंसति आश्रित वात्सलेन त्वं त्रैलोक्यासपि स्वामित्वम प्राप्तुम योग्यो असि। आश्रितों के प्रति वात्सल्य रखने वाले तुम तीनों लोकों के स्वामी बनने योग्य हो। कपोताः कथम आत्मरक्षणम कृतवन्तः। कबूतरों ने किस प्रकार अपनी रक्षा की? इसका उत्तर है कपोताः बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्मरक्षणम कृतवन्तः। कबूतरों ने बुद्धि के बल से और संगठन के सामर्थ्य से अपनी रक्षा की। नायकस्य प्रेरक वचनैः सर्वे अपि किम अकुर्वन्। नायक के प्रेरक वचनों से सभी ने क्या किया? इसका उत्तर है नायकस्य प्रेरक वचनैः सर्वे अपि भयं शोकं संदेहं च विहाय सेतु निर्माणे संलग्नाः जाताः। नायक के प्रेरक वचनों से सभी भय, शोक और संदेह छोड़कर पुल बनाने के कार्य में लग गए। प्रश्न संख्या 3 है अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप प्रत्ययान्तेषु परिवर्तयत। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ करके ल्यप प्रत्यय अंत में लगाकर परिवर्तित करें। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें हमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके इन्हें फिर से लिखना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ल्यप प्रत्यय क्या होता है और इसके क्या नियम होते हैं। ल्यप प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग जब हम किसी धातु में यानी कि क्रिया में करते हैं तो उसके पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगर उपसर्ग नहीं होगा तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी नहीं होगा। ल्यप प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया में लगता है, यानी कि किसी वाक्य में जहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं तो पहले होने वाली जो क्रिया है उसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं, छात्रः कक्षाम प्रविशति संस्कृतम पठति। छात्र कक्षा में प्रवेश करता है, संस्कृत पढ़ता है। यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं, पहली प्रवेश करने की और दूसरी पढ़ने की। तो यहाँ पर जो पूर्वकालिक क्रिया है वो है प्रविशति। पढ़ने से पहले जो क्रिया हुई वो क्या हुई? प्रवेश करने की। और इस क्रिया में प्रा ये उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसमें हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो ये होगा प्रा प्लस विश धातु है तो यहाँ पर विश रहेगा और अंत में लगाएंगे ल्यप। ल्यप प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें जो ये ल है और जो पा है इन दोनों का लोप हो जाता है, यानी कि ये दोनों हट जाते हैं और अंत में यह जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रविश्य। अब यहाँ पर वाक्य बनेगा छात्रः कक्षाम प्रविश्य संस्कृतम पठति। छात्र कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत पढ़ता है। इसी प्रकार से बाकी के जो वाक्य हैं इनमें हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। भक्तः मंदिरम आगच्छति पूजाम करोति। भक्त मंदिर में आता है, पूजा करता है। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है आगच्छति। दो क्रियाएं हो रही हैं, आने की और पूजा करने की।
तो पहले वाली क्रिया है आगच्छति, गम धातु है, इसमें आ, ये उपसर्ग लगा हुआ है, इसके साथ में जोड़ेंगे ल्यप प्रत्यय, तो ये बन जाएगा आगत्य। वाक्य होगा भक्तः मंदिरम आगत्य पूजाम करोति, भक्त मंदिर आ करके पूजा करता है। माता भोजनम निर्माति पुत्राय ददाति, माता भोजन बनाती है, पुत्र को देती है। यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं, भोजन बनाने का और देने का। पूर्वकालिक क्रिया है निर्माति, इसमें लगाएंगे ल्यप प्रत्यय, तो ये होगा निर्माय। वाक्य बनेगा माता भोजनम निर्माय पुत्राय ददाति, माता भोजन बना करके पुत्र को देती है। सुरेशः प्रातः उत्तिष्ठति देवम नमति, सुरेश प्रातः यानी कि सुबह उठता है, देवता को नमस्कार करता है। यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है उत्तिष्ठति, इसमें उत ये उपसर्ग है, जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा उत्थाय। वाक्य होगा सुरेशः प्रातः उत्थाय देवम नमति, सुरेश प्रातः उठकर देवता को नमस्कार करता है। रमा पुस्तकम स्वीकरोति विद्यालयम गच्छति, रमा पुस्तक लेती है, विद्यालय जाती है। यहाँ पर स्वीकरोति ये पूर्वकालिक क्रिया है, पहले क्रिया हो रही है, तो जब हम इसमें ल्यप प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा स्वीकृत्य। रमा पुस्तकम स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति, रमा पुस्तक लेकर विद्यालय जाती है। अहम गृहम आगच्छामि भोजनम करोमि, मैं घर आता हूँ, भोजन करता हूँ। आगच्छामि में लगाएंगे ल्यप प्रत्यय, आ यहाँ पर उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा आगत्य। अहम गृहम आगत्य भोजनम करोमि, मैं घर आ करके भोजन करता हूँ। तंडुल कणान विकीरति जालम विस्तारयति, चावल के कणों को बिखेरता है, जाल फैलाता है, तो ये हो जाएगा विकीर्य। वाक्य बनेगा तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तारयति, चावल के दाने फैला करके जाल बिछाता है। व्याधः तंडुल कणान अवलोकते भूमौ अवतरति, शिकारी चावल के कणों को देखता है, भूमि पर उतरता है। अवलोकते में लगाएंगे ल्यप प्रत्यय, यहाँ पर अव ये जो है उपसर्ग है, तो हो जाएगा अवलोक्य। वाक्य बनेगा व्याधः तंडुल कणान अवलोक्य भूमौ अवतरति, शिकारी चावल के कणों को देखकर जमीन पर उतरता है। प्रश्न संख्या 4 है, उदाहरण अनुसारम उपसर्ग योजनेन कृत्वा स्थाने ल्यप प्रत्ययस्य प्रयोगम कृत्वा पदानि परिवर्तयत, उदाहरण के अनुसार उपसर्ग जोड़ करके कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके पदों को परिवर्तित करें। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और यहाँ कोष्ठक में कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, जो क्रियापद है जिसमें कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है उसकी जगह पर हम उपसर्ग लगाएंगे, साथ में ल्यप प्रत्यय लगाएंगे और इस पद को बदल करके फिर से वाक्य को लिखेंगे। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि कत्वा प्रत्यय क्या होता है। कत्वा प्रत्यय का अर्थ कर या करके होता है और ल्यप का भी कर या करके। फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जब ल्यप प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं तो धातु के पहले उपसर्ग लगाना आवश्यक होता है, उपसर्ग लगा होना चाहिए, और कत्वा प्रत्यय में उपसर्ग नहीं लगता है। ल्यप प्रत्यय में ला और पा का लोप हो जाता है, हट जाता है, या जुड़ता है, और कत्वा प्रत्यय में क हट जाता है, त्वा जुड़ जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों का अर्थ एक ही होता है। बस जब हम ल्यप प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो आगे उपसर्ग लगा होना चाहिए और कत्वा में उपसर्ग नहीं लगता, बाकी दोनों का अर्थ एक ही होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, छात्रः गृहं गत्वा भोजनम करोति, छात्र घर जाकर भोजन करता है। तो इसमें जब हम ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो किस तरीके से परिवर्तित होगा, यहाँ पर देखें। छात्रा गृहम आगत्य, गत्वा था, गम धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़कर बना था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कोष्ठक से आ इस उपसर्ग को जोड़ेंगे, गम धातु होगी
और लेप प्रत्यय को जोड़ेंगे तो इन तीनों के मेल से क्या बन जाएगा? आगत्य। छात्रः गृहम आगत्य भोजनम करोति। छात्र घर आकर के भोजन करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला वाक्य है माता वस्त्राणि क्षालयित्वा पचति। माता वस्त्रों को धोकर पकाती है, अर्थात भोजन पकाती है। माता वस्त्रों को धोकर के भोजन पकाती है। यहाँ पर क्षालयित्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसकी जगह पर हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो होगा, यहाँ से हम लेंगे प्रा उपसर्ग, क्षाल धातु है और इसमें लगाएंगे लेप प्रत्यय, शब्द बनेगा प्रक्षाल्य। माता वस्त्राणि प्रक्षाल्य पचति। माता वस्त्रों को धो करके भोजन पकाती है। शिक्षकः श्लोकम लिखित्वा पाठयति। शिक्षक श्लोक लिख करके पढ़ाता है। यहाँ पर लिखित्वा, इसमें है कत्वा प्रत्यय का प्रयोग। इसकी जगह पर हम लगाएंगे लेप प्रत्यय। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वी उपसर्ग को लेंगे, लिख धातु है और इसमें लगाएंगे लेप प्रत्यय, पद बनेगा विलिख्य। शिक्षकः श्लोकम विलिख्य पाठयति। इसके बाद है रमा स्थित्वा गीतम गायति। यहाँ पर स्थित्वा में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसकी जगह पर जब हम लेप प्रत्यय लगाएंगे तो सबसे पहले तो इसमें हम लेंगे उत उपसर्ग, स्था धातु है और लेप प्रत्यय लगेगा, पद बनेगा उत्थाय। रमा उत्थाय गीतम गायति। रमा खड़ी होकर गीत गाती है। शिष्यः सर्वदा गुरुम नत्वा पठति। शिष्य हमेशा गुरु को नमस्कार करके पढ़ता है। यहाँ नत्वा इस पद में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है। इसकी जगह पर लेप लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे प्रा इस उपसर्ग को। इसके बाद नम धातु है, लेप प्रत्यय लगाएंगे, पद बनेगा प्रणम्य। शिष्यः सर्वदा गुरुम प्रणम्य पठति। शिष्य हमेशा गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। लेखकः आलोचनम कृत्वा लिखति। लेखक आलोचना करके लिखता है। कृत्वा में लगा हुआ है कत्वा प्रत्यय। इसकी जगह पर लेप प्रत्यय लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ से हम लेंगे सम उपसर्ग, क्री धातु है, लेप प्रत्यय लगेगा, पद बनेगा संस्कृत्य। लेखकः आलोचनम संस्कृत्य लिखति। लेखक आलोचना करके लिखता है। प्रश्न संख्या 5 है पाठे प्रयुक्तेन उक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। पाठ में प्रयुक्त उपयुक्त पद से रिक्त स्थान को पूरा करें। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अपूर्ण हैं। इनमें हमें पाठ से उपयुक्त पद चुनकर लिखना है और इन्हें पूरा करना है। पहला है सर्वहि एक चित्ती भूय उड्डीयताम। यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे जालम आदाय, यानी कि जाल लेकर। सर्वहि एक चित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम। सभी एक चित्त होकर जाल लेकर उड़ो। जाला अपहार कान तान पश्चाद अधावत। यहाँ पर लिखेंगे सुदूरात अवलोक्य, यानी कि दूर से देख करके। जाल अपहार कान तान सुदूरात अवलोक्य पश्चात अधावत। उन्हें जाल को दूर से ले जाते हुए देखकर पीछे दौड़ा। अस्माकं मित्रम नाम मूषक राजः गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखेंगे हिरण्यको, यानी कि हिरण्यक। अस्माकं मित्रः हिरण्यको नाम मूषक राजः गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। हमारा मित्र हिरण्यक नाम का चूहों का राजा गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। हिरण्यकः कपोता नाम चकित तूष्णीम स्थितः। यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखेंगे अवपात भयात। हिरण्यकः कपोता नाम अवपात भयात चकित तूषणीम स्थितः। हिरण्यक कबूतरों के गिरने के भय से चुपचाप रहा। यतो ही विपत्ति काले एव का पुरुष लक्षणम। यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे विस्मयः। यतो ही विपत्ति काले विस्मयः एव का पुरुष लक्षणम। जैसा कि संकट के समय में घबरा जाना ही कायर पुरुषों का लक्षण है। प्रश्न संख्या 6 है पाठे प्रयुक्तेन ल्यप प्रत्यांत पदेन सह प्रयुक्तम पदम योजयत।
पाठ में प्रयुक्त ल्यप पद से अंत होने वाले पदों के साथ उपयुक्त पद को जोड़ें। तो यहाँ पर 2 खंड दिए गए हैं, जिसमें कि पहले वाले खंड में क्रियापद हैं जिनमें कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसे हमें क्या करना है, दूसरे खंड में जो पद दिए गए हैं उनके साथ में जोड़ना है। जैसे कि यहाँ उदाहरण में दिया गया है अवलोक्य, यानी कि देख करके। तो क्या देख करके? जाल अपहार कान, जाल को ले जाते हुए देख करके। इसी प्रकार से कीर्य यानी कि बिखरा करके, क्या बिखरा करके? तंडुल कणान, चावल के दानों को। इस तरह से इन दोनों को मिला देंगे, विकीर्य तंडुल कणान। फिर है विस्तीर्य यानी कि फैला करके, क्या फैला करके? तो यहाँ पर हो जाएगा जालम, जाल को फैला करके। फिर है अवतीर्य यानी कि उतर करके, कहाँ उतर करके? भूमौ, भूमि पर। इन दोनों को मिला देंगे, भूमि पर उतर करके। फिर अवलोक्य के साथ में यहाँ पर मिला हुआ है जालम अपहार कान। इसके बाद है एक चित्ती भूय, एक चित्त हो करके, क्या करना है? उड्डीयताम, उड़ना है। एक चित्ती भूय उड्डीयताम। प्रत्य अभिज्ञाय, जान करके या पहचान करके। तो इसके साथ में होगा तद वचनम, उसके वचनों को। प्रत्यभिज्ञाय तद वचनम, उसके वचनों को, उसकी बातों को पहचान करके। प्रश्न संख्या 7 है समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, समास युक्त पदों से रिक्त स्थान को पूरा करें। तो यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनका हमें समास में प्रयोग करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है गंडकयाह तीरम, यानी कि गंडक के किनारे। इसे जब हम समास युक्त करेंगे, इसका समास बनाएंगे, यानी कि इनको आपस में जोड़ेंगे, तो पद बनेगा गंडकी तीरम। इसमें अगर तस्मिन का प्रयोग करेंगे तो होगा गंडकी तीरे। इसी प्रकार से तंडुला नाम कड़ाह, चावलों के कण। यहाँ पर हो जाएगा तंडुल कड़ाह। तान का प्रयोग करेंगे तो होगा तंडुल कणान। जालस्य अपहारकाह, इसे जब हम समास में प्रयुक्त करेंगे, यानी कि इनको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा जालापहारकाह। तान का प्रयोग करेंगे तो होगा जाला अपहार कान। अवपाताद भयम, यानी कि गिरने के भय से। समास करेंगे तो हो जाएगा अवपात भयम। तस्मात् का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा अवपात भयात। का पुरुषाणाम लक्षणम, कायर पुरुषों के लक्षण। इसका जब हम समास करेंगे तो हो जाएगा का पुरुष लक्षणम। तस्मिन का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा का पुरुष लक्षणे। प्रश्न संख्या 8 है सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुत, सार्थक पद जान करके संधि विच्छेद करें। तो यहाँ पर हमें जो पद दिए गए हैं इनका संधि विच्छेद करना है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है इत्याकर्ण्य, इसमें 2 पद हैं, पहला पद है इति और दूसरा है आकर्ण्य। इनका जब संधि विच्छेद करेंगे तो 2 पदों में विभक्त हो जाएगा, इति प्लस आकर्ण्य। फिर है चित्रग्रीवो अवदत्, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा चित्रग्रीवः अवदत्। इसी प्रकार से बालको अत्र, तो यहाँ पर संधि विच्छेद करने पर हो जाएगा बालकः अत्र। धैर्यमथाभ्युदय, इसमें 3 पद जुड़े हुए हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धैर्यम प्लस अथ प्लस अभ्युदय। भोजने अप्य प्रवर्तनम, यहाँ पर भी 3 पद जुड़े हुए हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भोजने प्लस अपि प्लस अप्रवर्तनम। इसके बाद पद है नमस्ते, इसमें 2 पद हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नमः धन ते। उपायश्चिंतनीयः, इसमें 2 पद हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा उपायः चिंतनीयः। फिर है व्याधस्तत्र, इसमें भी 2 पद हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा व्याधः तत्र। हिरण्यको अप्याह, इसमें 3 पद हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हिरण्यकः प्लस अपि प्लस आह। फिर है मूसक राजो गंडकी तीरे, यहाँ पर भी 3 पद हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मूषक राजः प्लस गंडकी तीरे। इसके बाद पद है अतस्त्वाम, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अतः प्लस त्वाम। फिर है कश्चित, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा कह प्लस चित।
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।